तब इसमें मुझे क्या, जिसका करना वो करे। तो ये दो सूत्रों में जो जीता है वो संसारी, एक तो मेरा क्या और दूसरा देखो सबको आता है हमें। तो अपन देख रहे हैं दृश्यमान जगत क्या है, वो दृश्यमान जगत और कुछ नहीं पर भगवान का ही सदरूप है। किसी ने कहा महाप्रभु जी से कि आप कहते हो ये जगत परमात्मा का सर्जन है, सदरूप है, कैसे मान लें? क्योंकि सत्य तो उसको कहा जाता है जो पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। यदि ये दृश्यमान जगत सत्य है तो उसकी हर एक वस्तु का नाश होता है, तो उसको सत्य कैसे कहें? जैसे घड़ा लिया, घड़ा तोड़ा, घड़ा का नाश हो गया। एक मकान टूट गया, उसका नाश हो गया। जैसे एक व्यक्ति मर गया, उसका नाश हो गया। तो जगत की हर एक वस्तु का नाश होता है, फिर उसे सत्य कैसे कहें? तो महाप्रभु जी ने कहा देखो इस जगत के अंदर प्रभु ने जितनी वस्तु बनाई है उसमें से एक अणु का नाश भी आप नहीं कर सकते। इस जगत की हर एक वस्तु के रूप और रंग बदलते हैं पर उसका नाश नहीं होता। जैसे आप एक ईंट लेना, उसको तोड़ना, उसके और छोटे टुकड़े होंगे, उसको और तोड़ना और छोटे टुकड़े होंगे, तोड़ना और छोटे टुकड़े होंगे, पर उसके छोटे से कण का अस्तित्व भी आप इस पृथ्वी में से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रभु का सर्जन है। भगवान ही जगतमय हो गए। ये सारा जगत जो है वो और कुछ नहीं, प्रभु का ही विस्तार है। कहते हैं ना कि जब विवेकानंद अमेरिका में गए और किसी स्कूल के अंदर उनको क्लास लेने का न्योता मिला, अब वो स्कूल के जिस क्लास के अंदर सबसे शरारती बच्चे थे उसी क्लास में उनको कुछ पढ़ाने जाना था। क्लास के बच्चों ने सुना कि कोई भारत के महात्मा आ रहे हैं। भारत के महात्मा बोल बोल के क्या बोलेंगे? बोले भगवान के ऊपर, भगवान के बारे में बोलेंगे। इसलिए विवेकानंद क्लास के अंदर आवे उससे पहले ही शरारती बच्चे ने चौक लिया और सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया गॉड इज नोवेयर। बोले पहले से हम अपना अभिप्राय दे देते हैं, भगवान कहीं है ही नहीं, गॉड इज नोवेयर। तो बोल बोल के क्या बोलेंगे? और जहां एक लड़के ने क्लास में लिख दिया गॉड इज नोवेयर, विवेकानंद आए, जहां ब्लैक बोर्ड पे देखा उनको हंसी आ गई। बोला सोच आया तब कुछ और सोच के आया था, लेकिन तुमने अच्छा विषय दे दिया। मुझे बताओ तो सही किसने लिखा है? सब लोग डरने लगे। बोले जिसने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, इसमें जरा से भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट दिस सेंटेंस नीड जस्ट वन कॉमा। यो विचार करके लिखा हुआ था गॉड इज नो वेयर, पर एक चौक लिया और वेयर के डब्ल्यू के बाद उन्होंने एक कॉमा कर दिया और उसका मीनिंग हो गया गॉड इज नाउ हियर। उसी वाक्य को लिखा हुआ है गॉड इज नो वेयर, पर वेयर के डब्ल्यू के बाद जब कॉमा हो गया उसी का अर्थ हो गया गॉड इज नाउ हियर, भगवान अभी यहां है। तो भगवान का सदरूप क्या? बोले दृश्यमान जगत। भगवान का चिद रूप क्या? तो कहते हैं ये जितनी भी सजीव सृष्टि है वो सजीव सृष्टि क्या है? बोले और कुछ नहीं पर वही भगवान का चिद रूप है। सदरूप क्या है? सबको बोलना पड़ेगा, सदरूप क्या है? भगवान का सदरूप क्या है? दृश्यमान जगत, वो क्या? प्रभु का सदरूप। जितने भी ये जीव सृष्टि है वो सजीव सृष्टि क्या है? भगवान का चिद्रूप। और हर एक जीव के अंदर रहे अंतर्यामी, वो और कुछ नहीं पर वो साक्षात सच्चिदानंद का आनंद स्वरूप। सदरूप क्या हुआ? दृश्यमान, बोलो तो सही, दृश्यमान जगत। चिद्रूप क्या? सजीव सृष्टि। अपन सब हैं कौन है? प्रभु का चिद्रूप। क्यों? क्योंकि उन्हीं का अंश हैं। अपन अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो हर एक के मन की जानते हैं, अपन हर एक के मन की जानते नहीं हैं, इसलिए दुनिया टिकी है। जो पास बैठने वाले ही अपन एक दूसरे के मन की जानने लगे तो दुनिया एक दिन भी रहने जैसी न हो। संग रहने वाले भी यदि एक दूसरे के मन का जानने लगे, ये जीवन जीने जैसा न रहे। और प्रभु के आनंद रूप क्या? तो हर एक के अंदर विराज रहे अंतर्यामी, वो सच्चिदानंद का आनंद स्वरूप है। तो ये हुआ प्रभु का सच्चिदानंद का स्वरूप। अब बताओ स्वरूप पसंद आया तो बात चले? बोलो सही, हाँ के ना? मैंने पहले ही कहा प्रत्येक जीव यहां बैठे हुए वो जीव कन्या है, प्रभु के संग